Hi guys, welcome to Bio Learning Point and I am with you Priya Misra. So in this video we will be discussing some important points regarding joint CSIR UGC NET examination. So I hope this video will be helpful for the aspirant who is appearing in joint CSIR UGC examination. So first of all, I will discuss about some facts which is based on the observations and uh, the result will be what will be the result after the things. So basically एग्जामिनेशन के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम नेक्स्ट जॉइंट CSIR UGC नेट का एग्जामिनेशन कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसके रिगार्ड में चीज़ें इस तरीके से हैं लाइक यदि मैं पूरे चीज़ों को यहाँ पे एनालाइज करूँ तो एज़ यू नो कि जो नेट का एग्ज़ाम होता है वो CSIR एंड UGC के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। टू डिफरेंट एजेंसीज हैं और ये एग्ज़ाम एनुअली एक साल में 2 बार मतलब 6 मंथ पे कंडक्ट होती है। ओके एंड दोनों का जो सिनेरियो है वो अलग है, कंडक्टिंग एजेंसी अलग है। यू कैन सी हेयर कि जो CSIR का एजेंसी है ये जो CSIR HRDG ये एक एजेंसी है जो कंडक्ट करवाती है एग्जामिनेशन CSIR के रिगार्ड में एंड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्टिंग थिंग्स है। सो बेसिकली चीज़ें इस तरीके से रन होती है कि जो UGC नेट है वो UGC के द्वारा कराया जाता है और जॉइंट CSIR UGC नेट बिकॉज ये डिग्री आपको नेट देती है UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है और जो कंडक्टिंग एजेंसी है जो बेसिकली साइंस के लिए कंडक्ट करवाया जाता है वो CSIR के द्वारा। तो ये बेसिक थिंग्स हैं। सो जैसे कि ये एग्ज़ामिनेशन के बारे में मैं बात करूं कि मैं चलती हूँ सबसे पहले 2020 में और सारा कुछ मैं आपको स्टार्टिंग से लेके अभी तक का स्टोरी बताती हूँ, देन वी विल रिलेट कि चीज़ें किस तरीके से हैं। सो 20 में यदि अभी से अब 20 से लेके यदि 22 तक देखें तो टोटल 6 एग्ज़ाम्स होते हैं। एग्री? 20 में 2 एग्ज़ाम, 21 में 2 एग्ज़ाम एंड 22 में 2 एग्ज़ाम, सो टोटल 6 एग्ज़ाम। लेकिन ऐसा हुआ कि 2020 में जो जून का एग्जामिनेशन था वो नवंबर में कंडक्ट हुआ। टोटल 1 एग्जाम इन रिमेनिंग इज 2020, अग्री? एंड 2021 में ड्यू टू कोविड एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ ही नहीं। एक भी एग्ज़ाम CSIR का 2021 में नहीं कंडक्ट हुआ। तो इस तरीके से हमारे टोटल रिमेनिंग एग्ज़ाम हो जाते हैं 3 एंड 2022 में अभी तक 2 एग्ज़ाम ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है। तो इसको कंपनसेट करने के लिए CSIR ने कहा कि हम 2022 में 3 एग्ज़ाम लेंगे। तो इसके हिसाब से टोटल लेने चाहिए थे 6 एग्ज़ाम एंड टोटल हो जाएंगे 4 एग्ज़ाम, ठीक है। एक 2020 में और 3 एग्ज़ाम 2022 में। यदि हम कायदे से देखें तो टोटल 3 एग्ज़ाम वो कंडक्ट करवाएंगे 2022 में, उनका ऐसा कहना था। लेकिन ऐसा हुआ कि एग्ज़ाम कंडक्ट होना था जो पिछले वाला एग्ज़ाम था वो फेब में कंडक्ट हुआ एज यू नो। इसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा पोस्टपोन हो गई, ये सितंबर में कंडक्ट हो रही हैं और अभी तक रिस्पॉन्स शीट वगैरह कुछ भी रिलीज़ नहीं किया गया। रिस्पॉन्स शीट रिलीज से लेके रिजल्ट में काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बीच में होती हैं। लाइक अभी तक रिस्पॉन्स शीट जैसा कि आज का डेट में देखूँ तो आज 25 हो चुका है और एग्जामिनेशन का 1 वीक से ज़्यादा हो चुका है। इतना टाइम रिस्पॉन्स शीट रिलीज़ होने में नहीं लगना चाहिए जस्ट बिकॉज उन्हें वही चीज़ आपको रिलीज़ करना है जो आपने मार्क करके आया और ऑलरेडी उनके पास आंसर होगा, तो बस उन्हें ही देना है। और बाकी के एग्ज़ाम में देखें या इनके भी पहले एग्ज़ाम में देखें तो इससे कम टाइम में वो रिस्पॉन्स शीट अलॉन्ग विथ प्रोविजनल आंसर की रिलीज़ कर देते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 1-2 दिन में आ जाए बिकॉज ये क्वाइट लेट हो रहा है। आफ्टर दैट जो चीज़ें हैं वो चैलेंज होगी, चैलेंज होने के बाद जो आंसर में करेक्शन होगा, देन फाइनल आंसर की, देन परसेंटाइल, देन रिजल्ट। तो ये सब काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इसको होते होते जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर पा रही हूँ यहाँ पे कि अभी जो मंथ चल रहा है सितंबर तो पूरा चला ही गया, अक्टूबर का पूरा मंथ रिजल्ट डिक्लेयर होने में ही लग जाएंगे। और बाकी का चीज़ जो हाँ ऐसे एक्सपेक्ट करना कि कब एग्ज़ाम हो सकता है, हम उस पॉइंट पे आते हैं। तो एग्ज़ाम एक्सपेक्ट करना कि सपोज डैट आप इस तरीके से सोचिए कि अक्टूबर में इस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट फाइनल हो गया सपोज। आफ्टर दैट क्या होगा, एक फिर से CSIR के द्वारा वो चीज़ें आएंगी कि नेक्स्ट एग्ज़ाम हम कब कंडक्ट करवा रहे हैं और सारे के सारे प्रोसीडर में लाइक फॉर्म फिलिंग से लेके जो नोटिफिकेशन रिलीज आउट होगा, देन फॉर्म फिलिंग होगा, देन करेक्शन होगा, देन डेट डिसाइड होगा, कम से कम 3 to 4 मंथ्स के टाइम तो लगेंगे ही। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा वो फेब
तक हो सकता है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। उससे पहले होने के कोई चांसेस ही नहीं है यदि हम देखें सारे कुछ को मैच करके। जैसा कि उन्होंने कहा था कि ये एग्ज़ाम हम कंडक्ट करवाएंगे 2022 में, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं कि फेब से ये सितंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, तो कितने मंथ्स का टाइम लगा? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 6 मंथ लग चुके हैं। और जैसा कि जो पिछला वाला एग्ज़ाम था वो बहुत जल्दी हुआ, लाइक बहुत जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट के तुरंत बाद प्रोविजनल, देन फाइनल, देन रिजल्ट, बाकी का चीज़ बहुत जल्दी हुआ। इतना जल्दी जॉइंट CSIR नहीं करता है, जैसा कि हमें भी आप देख रहे हैं। तो इसमें यदि 6 मंथ का टाइम लग सकता है, तो हाउ कैन बी एक्सपेक्ट कि जो दिसंबर एग्ज़ाम है वो दिसंबर में ही ले लेंगे या बाकी की चीज़। इस एग्ज़ाम का नाम इन्होंने रखा है जून 2022, लेकिन अब जैसे कि कायदे से होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम तो पहले वाला ही हो रहा है जो 2021 में नहीं हो पाया था एक भी एग्ज़ाम। 2021 का एग्ज़ाम ही अभी पेंडिंग चल रहा है। तो ये सारा चीज़, बाकी का चीज़ में यहाँ पे आपको एनालिसिस करके बताई कि चीज़ें किस तरीके से हैं। आप भी चीज़ें को रिलेट कर पा रहे होंगे। UGC नेट की हम बात करें तो उन्होंने जो अपने एग्ज़ाम थे UGC नेट को उन्होंने मर्ज किया, लाइक 2 सेशन को मर्ज कर दिया। उनका कोई भी एग्ज़ाम पेंडिंग नहीं रहा। सपोज डैट कि 2021 में एक भी एग्ज़ाम वो नहीं करवा पाए, तो वो जो फैब में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए या उससे पहले, तो वो 2 एग्ज़ाम को मर्ज कर दिए। मर्ज होने से ये फ़ायदा होता है कि जो सीट्स होते हैं, नंबर ऑफ सीट्स, वो इंक्रीज़ हो जाते हैं फॉर द JRF एंड फॉर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द नेट। बट यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें नहीं है। CSIR ऐसा कुछ नहीं किया, और ना ही जो प्रीवियस एग्जामिनेशन जो पेंडिंग रह गए उनके बारे में कोई बात उन्होंने किया। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। लोग यहाँ पे वॉइस रेज नहीं करते कि जो भी हमारा पेंडिंग एग्जामिनेशन था उससे कितने स्टूडेंट को लॉस हो रहा है। आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो स्टूडेंट को पहले क्वालिफाई कर जाना चाहिए था, 2020 वाले जितने भी 21 वाले जितने भी कैंडिडेट्स होंगे वो आपके साथ कम्पीट कर रहे हैं, क्योंकि हर साल नए बच्चे आते हैं, नए बच्चे ऐड होते हैं। तो पिछले साल जितने लोगों को JRF मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, नेट नहीं मिल पाया। तो आपका जो कंपटीशन है उसको इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। सो आई होप चीज़ों को आप रिलेट कर पा रहे होंगे और आपको ये वीडियो समवॉट यूज़फुल लगा ही होगा। सो चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहे। और भी कुछ यदि इन्फॉर्मेशन होता है रिगार्डिंग दिस तो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो much for your love and support. That means a lot for me. I will be uploading a video regarding to this examination and your related to your doubts. So stay connected with us.